होंगे। नहीं तो ये डर मनोज जी कैसे दूर किया ये लोग? नहीं है, ये डर कैसे दूर किया? ये डर दूर किया चुनाव आयोग की व्यवस्था ने, ये डर दूर किया पश्चिम बंगाल के ही अधिकारियों के अंदर शायद कुछ ऐसी भावना आ गई कि एनफ इज एनफ, एटा चोलबे ना, तब ये आके खड़ा है। मैं आपको रजत भाई साहब एक अपना अनुभव बताता हूं। जब आपके देख रहा हूं कि 191 पे बीजेपी पहुंच रही है, 99 पे टीएमसी है। हम लोगों को पहले 10 दिन तक तो कोई सुरक्षा भी नहीं देते थे, लेकिन पहले पक्ष के मतदान, पहले फेज के मतदान के बाद पुलिस हमें सुरक्षा देने लगी। ऐसा बदलाव देखा हमने कि जैसे लगा कि पहले फेज के मतदान के बाद ही सरकार आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। तो हमने कई अधिकारियों को भी अंदर अंदर कूड़ते देखा है, और वो लाचार, बेबस। और मैं ये बात जब कह रहा हूं कि टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल को रौंद डाला था, अब जाकर के पश्चिम बंगाल की जनता जागी है। तो अब ये दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं, आज तो मैं एक कविता लिख रहा था, आपके चैनल पे बताना चाहता हूं, एक बार पढ़ना अगर आप समय देंगे। जी जी जरूर। तो मैंने उसको लिखा कि महिलाओं के आह का परिणाम है ये रिजल्ट, पश्चिम बंगाल का महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है, सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया। मैं आज आपको बताऊं, कई मुस्लिम समाज के लोगों ने भी टीएमसी से दूरी बनाई है। सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया, वोट डालने की जो आजादी मिली, सबका साथ सबका विकास प्रयास सज कर आ गया। मैं तो रजत भैया कविता लिखता हूं, लेकिन मैंने जो नजदीक से देखा है ना, आप जैसे लोग जो पत्रकारिता में होते हुए सामान्य समाज में हो रहे हर घटना को निष्पक्षता से देखते हो, आप सबके लिए ऐसे ऐसे बातें मैं अनुभव शेयर करके बता सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र था नहीं, अभी लोकतंत्र हुआ है। और धन्यवाद है चुनाव आयोग को, धन्यवाद है गृह मंत्री जी के साहस को। एक सांसद गृह मंत्री को कहता है 4 मई को यहीं रहना, अभिषेक भाईपो नाम है उसका, वो आज 4 मई का समय है, हमारी घड़ी में 12 बज रहा है। उन लोगों को अपनी वाणी याद रहनी चाहिए, ये देश लोकतंत्र से चलना चाहिए सर। एक सांसद गृह मंत्री को खड़े रहने की और बाप की और अपने बाप की ऐसी धमकियां देता हो, पश्चिम बंगाल ये बर्दाश्त न करता था। आजादी जैसे ही मिली उसको वोट की, उसने पूरा किनारे करके रख दिया। पश्चिम बंगाल का मां माटी मानूस को सत सत धन्यवाद करने का दिन है आज सर। तो एक बात सही है कि बीजेपी ने हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया। देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जिस प्रकार से इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों ने टीएमसी कार्यकर्ता बनकर रौंदा, नो डाउट अगर कोई महिला चीख के कह रही है जय श्री राम, हम क्यों नहीं बोल सकते? और टीएमसी की सांसद कहे कि हमारे दिल में काबा है, आंखों में मदीना, तो किधर गई काली मां, किधर गई तारा मां, किधर गए स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी? तो पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज को यह लगा कि अब एनफ इज एनफ, अब गए तो पश्चिम बंगाल ऐसे स्थिति में जाएगा जहां वापस खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सभी को साथ लेकर के कोई चल सकता है तो सनातन चल सकता है। और ये आज हिंदुओं की एकजुटता इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करके लाई है। कि वहाँ जो रहने वाले हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको
ये विश्वास दिलाएंगे कि सबको साथ लेकर के चलना है? उनके मन में तो डर होगा। भैया यही विश्वास है। नहीं, किसी भी, मैं बार बार इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिया क्यों बोल रहा हूं? हम पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समाज ने भी इस बार भाजपा को सपोर्ट किया है। हम अपनी लोकसभा के लोगों का बयान भी वहां लोगों को भेजते हुए, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं सीलमपुर, मुस्तफाबाद, वो लोग भी कर रहे हैं कि भाई भाजपा से डरने की जरूरत नहीं। आज पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको विश्वास रहना चाहिए कि अगर आपको भी बढ़ने का मौका, आपको भी विकसित होने का मौका, आपको भी हर प्रकार से सुविधा, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, अगर सबको साथ लेकर के चलने का कोई एक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं कि इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाइज्जत उनके घर भेजा जाएगा और उनको, जैसा बांग्लादेश के संसद में चर्चा हो रही थी, अब इलीगल घुसपैठियों की कोई जगह हमारे देश में नहीं होगा। और सबसे खुशी की बात है कि इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का दरवाजा बंद कर दिया है आज पश्चिम बंगाल की जनता ने।